So the first example is y is equal to 2 raised to x plus cos 3x. Find dy by dx. Okay, find dy by dx. So differentiate with respect to x. So डेरिवेटिव ऑफ y, दोनों को डेरिवेटिव दे दो. डेरिवेटिव अभी देखो यहाँ पे प्लस है, दो टर्म है तो कंपलसरी हमें ब्रैकेट देना है. सो यहाँ पे होगा एडिशन का रूल, मतलब पहले डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू एक्स प्लस है इसलिए प्लस, देन आफ्टर दैट डेरिवेटिव ऑफ कॉस 3x. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू एक्स, तो हमारा एक फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स होता है ए रेज टू एक्स लॉग ए. देखो यहाँ पे कांस्टेंट है और पावर की टर्म एक्स है, सो ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स इज ए रेज टू एक्स लॉग ए. सो डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू क्या एक्स क्या होगा, 2 रेज टू एक्स लॉग 2. 3 रेज टू एक्स का 3 रेज टू एक्स लॉग 3. 4 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 4 रेज टू एक्स लॉग 4 प्लस अभी यहाँ पे देखो cos 3x है. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन x. सो डेरिवेटिव ऑफ cos 3x होगा माइनस साइन 3x. जस्ट x की जगह क्या लिखना है 3x, लेकिन इस 3x का फिर से डेरिवेटिव निकलता है इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x. सो यहाँ पे आंसर आया 2 रेज टू एक्स log 2 प्लस माइनस माइनस साइन 3x. 3 इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1. सो वी रीराइट दिस टर्म एज 2 रेज टू एक्स log 2 माइनस 3 साइन 3x. ठीक है, एक बार देख लो एग्जाम्पल. Now next example is if y is equal to log x to the base 10 plus 3 raised to x. Okay, so differentiate with respect to x. Okay, so derivative of y is equal to derivative of right hand side. देखो ब्रैकेट देना कंपलसरी है क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो यहाँ पे आया सेपरेट डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस 10 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू x. सो देखो डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a होता है 1 अपॉन, यहाँ पे लिखती हूँ डेरिवेटिव ऑफ log x to the base 10 is equal to log a, so is equal to 1 upon log a into 1 upon x. तो यहाँ पे a की जगह 10 है, मतलब इट्स डेरिवेटिव इज 1 upon log 10 into 1 upon x. ओके, एंड 3 रेज टू एक्स का अभी हमने यूज़ किया था डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स इज ए रेज टू एक्स लॉग ए. देन 3 रेज टू एक्स का क्या आएगा 3 रेज टू एक्स लॉग 3. ओके, एक बार देख लो. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. Okay, so next example is if y is equal to, okay, y is equal to e raised to 3x sin 2x. Okay, so differentiate with respect to x. So derivative of y is equal to derivative of e रेज टू 3x साइन 2x. अभी यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा क्योंकि एक ही सिंगल टर्म है, लेकिन ये एक ही सिंगल टर्म है. अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ये फर्स्ट टर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें कि x है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब दो टर्म में x की टर्म है.
ठीक है। तो यहाँ पे रूल आएगा प्रोडक्ट का, मतलब पहली वाली टर्म कांस्टेंट रखो, दूसरे का डेरिवेटिव निकालो। ओके, फिर सेकंड टर्म कांस्टेंट रखो, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकालो। ओके, सो देखो ई रेस टू 3x कांस्टेंट, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, देन साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x। ओके, लेकिन इस 2x का फिर से निकलता है, इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। वही प्रोसेस इसके लिए, साइन 2x एज इट इज़ रखना है। देखो ये कांस्टेंट रखना है, मतलब उसके साथ कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे रखो, ठीक है। नहीं तो कई बार स्टूडेंट ये भी करते कि इनका भी डेरिवेटिव निकालते हैं, नहीं, वो हमें कांस्टेंट रखना है। ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स होता है ई रेस टू एक्स, देन ई रेस टू 3x का आएगा ई रेस टू 3x, बट 3x का फिर से निकलता है, इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। सो इज इक्वल टू ई रेस टू 3x cos 2x, 2 is constant, derivative of x is 1 plus sin 2x e raised to 3x, 3 is constant and derivative of x is 1। सो अभी इसको रीराइट करते हैं, 2 e raised to 3x cos 2x प्लस 3 e raised to 3x sin 2x। इसमें से आप e raised to 3x कॉमन भी निकाल सकते हो। ओके, now next example, y is equal to 3e raised to minus 2x plus 2e raised to minus 3x। सबके लिए सेम प्रोसेस है, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, तो अभी बीच में प्लस साइन है, तो हर एक को मतलब उस टर्म को ब्रैकेट दो। ठीक है, अभी सेपरेट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 2e रेस टू माइनस 3x। अभी देखो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू माइनस 2x, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x होता है e रेस टू x। तो हमारा फॉर्मूला डेरिवेटिव क्या है, e रेस टू माइनस 2x, e रेस टू माइनस मतलब x की जगह क्या लिखेंगे हम माइनस 2x, मतलब एज इट इज़ ही रखना है। लेकिन फिर से इस माइनस 2x का डेरिवेटिव आता है, सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x। देखो यहाँ पे माइनस साइन है, तो आपको ब्रैकेट देना कंपलसरी है। 2 इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस 3x, ई रेस टू माइनस 3x, फिर से इज माइनस 3x का डेरिवेटिव आता है, इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x। सो 3 e रेस टू माइनस 2x, अगेन माइनस 2 इज कांस्टेंट एंड x का डेरिवेटिव होता है 1। 2 e रेस टू माइनस 3x, माइनस 3 इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। देखो ये सब टर्म इनटू है, तो यहाँ पे ब्रैकेट देना ज़रूरी है, अगर आपने ब्रैकेट नहीं दिया तो इसको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। सो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 e रेस टू माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6, तो यहाँ से माइनस 6 कॉमन भी निकल सकता है। सो ये आंसर आया। देखो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 2a माइनस 2a रेस टू 2a प्लस a रेस टू 2x प्लस 2x रेस टू पावर 2a। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, देखो ब्रैकेट में करना है, x रेस टू 2a माइनस 2a रेस टू पावर 2a प्लस a रेस टू 2x प्लस 2x रेस टू पावर 2a।
अभी सेपरेट सेपरेट हर एक को डेरिवेटिव दे दो। यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस, ओके हर एक को डेरिवेटिव दिया। अभी देखो x की पावर है और x की पावर है ऐसा हमारा एक ही फॉर्मूला है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n। डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n क्या होता है, n x रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ पे n की जगह हमारा है 2a, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2a x 2a माइनस 1, 2a x रेस टू पावर 2a माइनस 1 माइनस, अभी इस टर्म में x है ही नहीं, ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट, मतलब इसका डेरिवेटिव आया 0 प्लस a रेस टू पावर 2x, ठीक है। सो हमारा डेरिवेटिव है डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, सो इज इक्वल टू होता है a रेस टू x log a। तो सिर्फ x की जगह 2x है, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा a रेस टू पावर 2x log a। बस इस 2x का फिर से डेरिवेटिव आता है, इसलिए इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस, अभी देखो 2x x की टर्म में उसकी पावर है, तो यही वाला फॉर्मूला x रेस टू n का, तो यहाँ पे 2x है यहाँ पे 2a है, तो ये आएगा 2a माइनस 1 और x की जगह क्या है 2x, तो ये आया 2a माइनस 1 और x की जगह क्या है 2x, बट इस 2x का फिर से आता है इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। ओके देखो इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, मतलब पहले पावर का निकाला, पावर का निकलने के बाद हमें समझ में आता है कि इसका भी आएगा, तो इसका भी डेरिवेटिव निकालो। अभी हमने a रेस टू पावर 2x का निकाला, तो 2x का भी आता है, अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो ठीक है 1 आ जाता है और जो टर्म आई है वो ऐसी की वैसी रह जाती है, लेकिन 2x है, मतलब हमें ये डेरिवेटिव निकालना ही होगा, मतलब जब तक डेरिवेटिव निकल सकते हैं तब तक उसके डेरिवेटिव निकालो। ओके सो आंसर आया 2a x 2a माइनस 1। ओके अभी ये हुआ a रेस टू 2x log a, 2 is constant and डेरिवेटिव ऑफ x is 1 प्लस 2a 2x 2a minus 1, 2 is constant and डेरिवेटिव ऑफ x is 1। देख लो now next example is y is equal to log x e raised to x, so differentiate with respect to x, so derivative of y is equal to derivative of log x e raised to x। देखो पहले हम रीड कर रहे हैं log, ठीक है, सो वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो x की जगह क्या है यहाँ पे x e रेस टू x, मतलब इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन x e रेस टू x। अभी हमने इस पूरे टर्म का निकाला, लेकिन फिर समझ में आता है कि इसका भी डेरिवेटिव आ सकता है, सो इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ x e रेस टू x, सो 1 अपॉन x e रेस टू x कांस्टेंट। अभी यहाँ पे दो टर्म है, मतलब यहाँ पे होगा प्रोडक्ट रूल, दो टर्म x की ही है, ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, सो 1 अपॉन एक्स ई रेस टू एक्स कॉन्स्टेंट, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, ई रेस टू एक्स कॉन्स्टेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अभी इसमें कॉमन आता है ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1, ई रेस टू एक्स कैंसिल, सो यहाँ पे आंसर आया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, सो डेरिवेटिव ऑफ log x ई रेस टू एक्स क्या आएगा 1 अपॉन x ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे दो टर्म है, सिर्फ प्रोडक्ट रूल फॉलो करो, ठीक है।
बहुत ही ईजी है डेरिवेटिव। आपको क्या करना है, सिर्फ पहले डेरिवेटिव अच्छे से याद कर लेना है। अगर डेरिवेटिव आपको याद हो गए, रूल आपको समझ में आ गए, अभी तो हम सिर्फ दो ही रूल देख रहे हैं, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड इज प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। सो y इज इक्वल टू है log x sin 2x। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ किसका आएगा, log x sin 2x। ओके, अभी देखो यहाँ पे log है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। ओके, तो यहाँ पे x की जगह है x sin 2x। सो इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x sin 2x। तो हमने log का निकाला, अभी किसका डेरिवेटिव आता है, x sin 2x। ठीक है, सो 1/x sin 2x। देखो ये इसमें टर्म x है, ये भी x है, मतलब u इंटू वी। सो फर्स्ट ये होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकंड टर्म। सो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो 1/x sin 2x। देखो x कांस्टेंट है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। सो साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, लेकिन फिर से इस 2x का आता है, इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस साइन 2x कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सो आंसर आया 1/x साइन 2x, x कांस्टेंट, साइन 2x एज इट इज, 2 कांस्टेंट एंड x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस साइन 2x। आपको सिर्फ ये अच्छे से करना है, 2x cos 2x प्लस साइन 2x। ओके, देख लो। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ y इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x। ओके, सेम प्रोसेस है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log sec x प्लस tan x। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। सो डेरिवेटिव ऑफ log sec x प्लस tan x क्या आएगा, 1/sec x प्लस tan x। देखो हमने इस पूरी टर्म का निकाला, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। तो x की जगह यहाँ पे ये पूरी टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/ ये पूरी टर्म। ठीक है, लेकिन इस sec x प्लस tan x का फिर से डेरिवेटिव आता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट देना है क्योंकि बीच में प्लस साइन है। ओके, सो 1/sec x प्लस tan x, अभी ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ sec x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan x। सो इज इक्वल टू आया 1/sec x प्लस tan x। डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से sec x कॉमन आता है, वन टाइम sec x कॉमन। सो ब्रैकेट में रह जाता है tan x प्लस sec x। सो tan x प्लस sec x कैंसल, सो द आंसर इज sec x। अभी बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।